ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ए वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट ए दिस एंड टिप एट बी दिस, डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आपको क्या कहा गया कि रेक्टेंगुलर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको पता है एक्स वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें आपके पास पी पॉइंट के ऊपर जो है वो एक वेक्टर है, उसकी टेल है, और क्यू पॉइंट के ऊपर उस वेक्टर का हेड है। ठीक हो गया, ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है और आप लोगों से कहा गया कि इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो जो वेक्टर है उसका आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है और ये हम देखते हैं किस तरह होता है। आपके पास क्या है कि आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्टेड ये हुआ है इसको आप वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और ये आपके पास एक वेक्टर बना रहा है और इन दो पॉइंट्स को आपस में ये मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अगर इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको पता है कि वेक्टर जो है ना ये आर वेक्टर से आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया ना। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो हमारे पास क्या होगा -2i -3j, यानी कि आपके पास क्या है कि ये -2 इसकी वैल्यू है x एक्सिस की डायरेक्शन में और -3 इसकी वैल्यू है y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने इनके यूनिट वेक्टर्स के साथ जो है इन दोनों डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर के साथ इसको डिनोट करके लिख दिया है। अब आपके पास ये जो R2 पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे और वो क्या हो जाएगा 3i + 9j। ठीक है, 3i + 9j, जो जो साइन होंगे वो हम लोग इसी तरह रिटेन रखेंगे। अब आप लोगों ने वेक्टर फाइंड करना है, ये वाला आर वेक्टर को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पी के कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर देंगे, यानी कि जो पॉइंट R2 है और जो R1 वेक्टर है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो आपके पास है ये R2 पॉइंट है और ये R1 पॉइंट है, तो आप लोगों ने R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास R आ जाएगा। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या किया है कि R2 में से R1 को माइनस कर दिया है तो आपके पास R यानी कि ये वाला वेक्टर आ गया जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहा है आपस में। ठीक है, अब R का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने फाइंड कर लिया, सिंपली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट आपके पास 5 है, y कोऑर्डिनेट आपके पास 12 है, तो आपके पास 169 आ गया, तो 13 यूनिट्स। मतलब क्या है कि आप लोगों का ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है 13 यूनिट्स है, और आपको पता है कि जब इसका मैग्नीट्यूड 13 यूनिट है तो दैट्स मीन कि ये आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स system if an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2 1 where the units are in meter, what is the distance of the insect from its corner of the room। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, सिंपल उसी तरह है। आप लोगों ने कहा है कि अगर एक ये रूम है, पूरा कह लें कि ये रूम है और इसका ये कॉर्नर है और यहाँ से ये इंसेक्ट चलना शुरू हुआ है और हम कॉर्नर को अगर ओरिजिन मान रहे हैं तो आपके पास क्या हुआ है कि ये चलना स्टार्ट हुआ है, तो जिस पॉइंट पे जाके ये रुका है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2 और 1 है। 2 क्या है कि 2 पॉइंट वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चला है और 1 पॉइंट वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चला है। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो ओ पी वेक्टर हो जाएगा, यानी कि ये जो पी पॉइंट है ओरिजिन के हिसाब से ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं, तो आपके पास 2i + j हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर इसको R2 लें और इसको R1 लें तो R2 में से R1 को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 में से 0 गया तो 2 ही रहा, 1 में से 0 गया तो 1 गया रहा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे भी क्या किया था, माइनस का अमल किया था ना। तो आपके पास जो ये वेक्टर R है जो पोजीशन को शो कर रहा है इंसेक्ट की, वो किसके इक्वल आ जाता है 2i + j के। अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है कि आप लोगों ने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आप लोगों ने देखना है कि आपके इंसेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, r = 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। जो उसका x कोऑर्डिनेट है और जो उसका y कोऑर्डिनेट है उन दोनों का स्क्वायर ले लिया तो आपके पास 5 आ गया है। तो r = 2.24 मीटर, यानी कि आपका जो इंसेक्ट है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। आपको एक वेक्टर गिवन है और आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है।
ठीक है, आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन है और आप लोगों ने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर ए आपको गिवन है, दैट इज़ 4i + 3j। यूनिट वेक्टर आप लोगों ने इसका फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर को आप कैप के साथ इंडिकेट करते हैं। जब यूनिट वेक्टर आप लोगों ने फाइंड करना है तो आपके पास क्या होता है कि यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करते हो कि जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया, वेक्टर आपके पास ये है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे कि a = √x² + y²। x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। वेक्टर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, तो आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर के लिए आप लोगों ने क्या किया है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर लिया है, तो आपके पास क्या आ गया है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 particles are located at r1 this and r2 this respectively. Find both the magnitude of the vector r2 minus r1 and its orientation with respect to the x-axis. आपके पास क्या है कि r1 गिवन है किसी पॉइंट की पोजीशन, r2 किसी दूसरे पॉइंट की पोजीशन गिवन है, और आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस यानी कि r2 minus r1 फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप r2 minus r1 वेक्टर फाइंड करेंगे, जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से एक नया वेक्टर हमें मिलेगा, वो वेक्टर आप लोग पहले फाइंड करेंगे। फिर उस वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान में। उसके बाद आप लोगों ने ओरिएंटेशन यानी कि एंगल देखना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यहाँ से फिगर को देखें, आपके पास r1 पॉइंट है और ये आपके पास r2 पॉइंट है, और इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स हमें इस तरह करके गिवन है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि r2 minus r1 फाइंड करना है। तो आप लोगों ने r2 minus r1 का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसका एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है उसके साथ ये एंगल कौन सा बना रहा है आपका जो भी ये वेक्टर है। तो सबसे पहले तो आप r2 minus r1 को कह देंगे कि ये आपके पास किसी वेक्टर r के इक्वल है। ठीक है, r = r2 minus r1। आप लोगों ने r2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे, r1 के कोऑर्डिनेट्स लिखे, तो आपके पास r की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो आपका वेक्टर है इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। वेक्टर आपके पास आ गया, दैट इज़ -5 4j। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे कि x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ले लोगे, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ले लोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये कितना है 6.4। ये जो डिस्टेंस है आपके पास इस r वेक्टर का ये क्या है 6.4, ये डिस्टेंस आ गया। अब आप लोगों ने देखना है कि ये जो आपका वेक्टर है जो हमने सपोज किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह करके, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, इसका एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हम किस तरह देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी जब नेगेटिव है तो आपका ये वेक्टर लाई किस कोऑर्डिनेट में करता है, किस क्वाड्रेंट में करता है। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि वाई एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करोगे, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर आप बात करो तो वहाँ पे आपके पास एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। जब दोनों आपके पास यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों आपके पास जो वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं अगर वो नेगेटिव हैं तो दैट्स मीन कि आपका वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई यहाँ से कि आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप सबसे पहले 5 फाइंड करोगे। ये आप लोगों ने जो टॉपिक है ये इसमें जहाँ पे जब हम ओरिएंटेशन चेक कर रहे हैं तो आप लोगों ने उस टॉपिक को माइंड में रखना है जहाँ पे आप लोगों ने वेक्टर एडिशन किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से। तो आपको याद होगा कि वहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को रखा था सामने कि आपके पास जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपके पास जो वेक्टर का एंगल होगा वो किस तरह डिफाइन होगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, फाई को फाइंड करना है। मैं आपको बुक से शो भी कर देती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी। जब आप लोगों ने ओरिएंटेशन फाइंड करनी है तो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, फाई फाइंड करते हो कि जो आपके पास क्या होता है कि कंपोनेंट्स के tan इनवर्स के इक्वल आता है। सेम वही काम आप लोगों ने किया कि फाई फाइंड किया, वो क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स। वाई की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू -5 है, तो ये ऊपर नीचे माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो फाई की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई, 38.6 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों के साइन से आपको पता चल गया कि ये जो हमारा वेक्टर है r2 minus r1 इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। ठीक है,
तो आपको पता है कि जब आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री प्लस फाइव के। थीटा आप लोगों ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल को बताना है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा है वो किस चीज़ के इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाइव। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने फाइव की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट काम आप लोगों ने ये करना है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाइव, यानी कि आप लोगों ने 180 डिग्री में फाइव को प्लस कर देना है। फाइव की वैल्यू आप लोगों ने ये लगाई हुई थी, ये आप लोग अप्लाई कर दोगे इसमें थीटा के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाइव की वैल्यू 38.6 डिग्री, वो उसको आप लोगों ने इसमें पुट किया। उसके बाद आप लोगों ने राउंड ऑफ किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 219 डिग्री, 219 डिग्री आपके पास क्या आ गई थीटा की वैल्यू आ गई। सो यहाँ से आप लोगों ने ये देख लिया था कि आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है साइन कन्वेंशन से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ अ वेक्टर b is added to a vector a the result is 6i plus j, यानी कि कोई वेक्टर a है उसमें आप वेक्टर b को ऐड कर रहे हैं और आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी, a में आप लोगों ने b को ऐड किया और आपके पास ये आया है। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों के पास क्या है कि इफ़ b is subtracted from a the result is -4i plus 7j। सो आप लोगों ने क्या किया है कि a में से माइनस किया है b को, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई, a माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। आप लोगों के पास a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने a वेक्टर को फाइंड करना है और उसके बाद आप लोगों ने a वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड आप लोगों ने क्या करना है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोगों ने a को फाइंड करना है तो सिंपली आप क्या करोगे कि जैसे मैथ में पोलिनोमियल्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, वही काम यहाँ पे भी करोगे कि आप a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड कर दोगे। दोनों साइडों पे जब आप एडिशन करोगे तो ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों वेक्टर्स आपस में a वेक्टर और a वेक्टर ऐड होकर 2a वेक्टर बना देंगे। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि ये आपके पास a प्लस बी की वैल्यू, ये आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है, इन दोनों को आप लोगों ने ऐड किया तो 2i आ गया। इन दोनों को आप लोगों ने ऐड किया क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का अमल हुआ लेकिन साइन बड़ी रकम का आया, यानी कि जो 6 है उसका साइन आया वो आपके पास प्लस है तो 2i आ गया। और यहाँ पे j की वैल्यू इसी तरह आप लोगों ने क्या किया कि एडिशन के दोनों साइन है तो 7 + 1 8j आ गया। यहाँ पे आपके पास ये 2a के इक्वल है, आपको सिंपली a वेक्टर फाइंड करना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई है, दैट इज़ i + 4j। अब आप क्या करोगे कि आपके पास जो a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे सिंपली, तो दैट इज़ a इज़ इक्वल टू 1² + 4² और वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल आ गया है 4.1 के।